नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, अगर आपके माँ बाप अच्छे कर्म किए हैं तो आपको वो फल ज़रूर मिलेगा। अगर आपके माँ बाप गलत कर्म किए हैं तो वो भी फल आपको भोगना पड़ेगा। आखिर ऐसा विधि का क्या विधान है कि माता पिता का कर्म किए हुए बच्चे को क्यों भोगना पड़ता है। आज की कहानी दोस्तों हमें यही दर्शाएगी, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए प्यारे साथियों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल के आसपास बहुत सारे गांव बसे हुए थे। गांव में दोस्तों कहे तो एक गरीब किसान रहा करता था, जो कि अत्यंत ही गरीब था। उसके घर दो बच्चे जन्म लेते हैं, जो कि जुड़वे बच्चे थे। दोनों को प्यार से किसान ने पाला था। समय धीरे धीरे निकलता गया। एक दिन किसान का तबीयत काफ़ी तेज से खराब हो जाता है। उनके बच्चे यानी कहे तो अभी 5 वर्ष के थे। उनकी पत्नी हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन किसान बच नहीं पाता है। इस दुनिया को छोड़कर यानी चल बसता है। दोस्तों अब किसान के पत्नी के ऊपर मानो तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। वो अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराए या उसका पेट पालन करे, क्योंकि दोस्तों उसके घर कमाने वाला कोई नहीं था। किसान की पत्नी यानी कहे तो मुसीबतों में घिर चुकी थी। उसके पास अब कोई साधन नहीं बचा था। वो लोगों के घर में जाकर बर्तन मांजा करती थी। दोस्तों एक दिन की बात है, किसान की पत्नी और उनके लड़के आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी किसान के जुड़वे लड़के दोनों कहते हैं कि हमारे पिताजी कहाँ गए हैं। तभी किसान की पत्नी कहती है कि आपके पिताजी को शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर लेकर गए हैं। एक दिन की बात है, जब उनके घर में माता नहीं रहती है तो वो दोनों जुड़वे बच्चे यानी कहे तो अपने पिता की तलाश में यानी कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। दोस्तों उनके घर से कैलाश पर्वत काफ़ी दूर था। वो धीरे धीरे चलते हैं, यानी कहे तो 2-3 वर्ष के बाद एक बरगद के पेड़ तक पहुंचते हैं, जो कि काफ़ी विशाल बरगद का पेड़ था। वहीं पर वो लोग आराम करने लगते हैं। तभी बरगद का पेड़ से आवाज़ आती है कि हे मासूम बच्चे, तुम लोग कौन हो जो कि हमारे पेड़ के आसपास आकर यानी छाँवों में आराम कर रहे हो। तभी दोनों बच्चे मासूमियत से आवाज़ देते हुए कहते हैं कि हे बरगद महाराज, हम लोग अपने पिता की तलाश में कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से भेंट करने के लिए जा रहे हैं। तभी बरगद का पेड़ कहता है कि मेरा एक प्रश्न है, भगवान भोले शंकर से तुम लोग जरूर पूछकर आना। तभी दोस्तों यानी बच्चे कहते हैं क्या आपका प्रश्न है। बरगद का पेड़ कहता है कि मेरा यही एक प्रश्न है कि पूछना कि मैं कब तक अपने श्राप से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पेड़ के एक भी पत्ता टूट कर गिरता नहीं है और मैं अपने श्राप से मुक्त होना चाहता हूं। बच्चे कहते हैं ठीक है बरगद महाराज, जब हम लोग पहुंचेंगे तो आपका भी प्रश्न पूछ लेंगे। बच्चे वहां से आगे चल देते हैं। जैसे ही आगे जाते हैं उनको एक सर्प मिलता है और सर्प घेर लेता है। कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो, तुम लोग इस जंगल में कहाँ जा रहे हो। तभी दोस्तों दोनों बच्चे जुड़वे कहते हैं कि हम लोग अपने पिता की तलाश में भोले शंकर के पास जा रहे हैं। तभी सर्प कहता है कि मेरा एक प्रश्न है, शंकर भगवान से पूछ लेना कि मुझे इस यानी जीवन से कब तक मुक्ति मिलेगी। बच्चे कहते हैं ठीक है, आपका भी प्रश्न हम लोग पूछ लेंगे और बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही बच्चे आगे जाते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई देता है, जिसमें एक मछली उन लोगों का रास्ता घेर लेती है। कहती है कि अब तुम लोगों को मैं नदी पार करने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम लोग नाव से नदी पार कर जाओगे, इसलिए तुम्हें हम नदी पार नहीं करने देंगे। तभी बच्चे बोलते हैं कि आप हम लोगों की रास्ता क्यों रोक रही है। तभी मछली कहती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों उसके बाद बच्चे कहते हैं कि हम लोग अपने पिता की तलाश में यानी कैलाश पर्वत पर भोले शंकर भगवान के पास जा रहे हैं। तभी मछली कहती है कि जाकर आप लोग शंकर भगवान से एक प्रश्न जरूर पूछिएगा कि मछली अपने जीवन से मुक्ति कब तक पाएगी। दोस्तों दोनों बच्चे कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे पहले यह नदी पार करा दो। उसके बाद दोस्तों मछली दोनों बच्चे को नदी पार करा देती है और उस पार कर देती है। तभी दोस्तों बच्चे आगे जा ही रहे थे, तभी उन्हें एक साधु बाबा मिलते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोग इस जंगल में कहाँ पर भटक रहे हो। दोस्तों तभी बच्चे कहते हैं कि हम लोग अपने पिता की तलाश में कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान से भेंट करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि शंकर भगवान से मेरा एक प्रश्न है, तुम पूछना कि मैं कब तक इस ज़िंदगी से मुक्ति पाऊँगा। दोस्तों वो दोनों बच्चे कहते हैं ठीक है, हम लोग जाएंगे तो शंकर भगवान से ज़रूर आपका प्रश्न पूछ लेंगे। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे यानी कहे तो कैलाश पर्वत की ओर
अब वो लोग पहुंचने वाले थे। दोस्तों अब तक उनकी ये अवस्था आ चुकी थी कि वो अब 15 बरस के हो चुके थे। दोस्तों जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, भोले शंकर भगवान यानी कहे तो भक्ति में लीन थे, यानी भोले शंकर भगवान अपनी भक्ति में विद्वान थे। तभी दोस्तों वहाँ पर जाकर दोनों बच्चे भोले शंकर को प्रणाम करते हैं। जैसे ही भोले शंकर भगवान ध्यान से उठते हैं, दोनों बच्चे उनके चरणों में गिर जाते हैं। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तभी दोनों बच्चे कहते हैं कि हमारी मम्मी कहती है कि हमारी पापा को आप लोग यहीं पर रखे हैं। दोस्तों भोले शंकर भगवान कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है, बैठो तुम लोग, तुम्हारे पापा को हम ज़रूर लौटाएंगे। दोस्तों वहाँ पर बच्चे बैठ जाते हैं। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो लौट कर नहीं जाते हैं। तभी वो बच्चे कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि दोस्तों बच्चे उस समय तक समझदार हो चुके थे। बच्चे उन सभी यात्रीगण यानी जो उनको रास्ता में भेटाए थे सभी का प्रश्न का उत्तर पूछ लेते हैं और वहाँ से वो लौट जाते हैं। जैसे ही वो चलते हैं, सबसे पहले उन्हें साधु मिलता है और साधु कहता है कि तुम लोग मेरे प्रश्न का उत्तर पूछ लिए। तभी दोनों बच्चे कहते हैं कि हम लोग शंकर भगवान से आपके प्रश्न का उत्तर पूछ लिए हैं। शंकर भगवान ने कहा है कि आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा विद्वान थे, जो कि आप लोगों को ज्ञान नहीं दिए, इसीलिए आपका श्राप है कि इस जन्म में आप साधु बने हुए हैं। जब तक अपना ज्ञान का वितरण नहीं करेंगे तब तक आपको इस जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगा। साधु बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान किसको इस जंगल में दूंगा, तुम ही लोग मुझसे सारा ज्ञान ले लो और आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों ज्ञान दे देते हैं और उन बच्चे को आगे बढ़ा देते हैं और साधु बाबा को उस जीवन से मुक्ति मिल जाती है। जैसे ही बच्चे आगे जाते हैं, मछली मिल जाती है और मछली कहती है कि तुम लोग शंकर भगवान से मेरे प्रश्न का उत्तर पूछकर आए हो। तभी बच्चे कहते हैं कि आपका प्रश्न का भी उत्तर शंकर भगवान ने बता दिया है। तभी मछली कहती है कि शंकर भगवान ने क्या बताया है। तभी दोनों बच्चे कहते हैं कि शंकर भगवान ने कहा है कि आप इससे पहले एक रानी थी, यानी पिछले जन्म में, इसलिए आपने बहुत सारा पाप किया है। उस पाप को आपको भोगना होगा। इस जन्म में अगर आप किसी का हेल्प और पुण्य करती हैं, आप इस जन्म से मुक्ति पा जाएगी। दोस्तों मछली उन दोनों बच्चे को बैठाकर नदी में काफ़ी घुमाती है और पार करा देती है। फिर वो अपने जीवन से मुक्ति पा जाती है। उसके बाद दोस्तों कहे तो बच्चे आगे आते हैं, तभी उनको नाग दिखाई देता है। नाग कहता है कि तुम लोग मेरे प्रश्न का उत्तर पूछ कर आए। तभी यानी दोनों बच्चे कहते हैं कि आपको जीवन से इस तरह मुक्ति मिलेगा कि आपके पास जो नागमणि है वो आप दूसरे किसी को दे दीजिए, उसके बाद आप इस जीवन से मुक्ति पा जाइएगा। दोस्तों नाग सोचने लगा कि मैं नागमणि किसको दूं, इस जंगल में तो कोई आता नहीं है। नागमणि यानी कहे तो दोस्तों बच्चे को दे देता है और वो बच्चे लेकर वहाँ से चल देते हैं और नाग को इस जीवन से मुक्ति मिल जाता है। दोस्तों आखिरकार यानी कहे तो बरगद के पेड़ के नीचे फिर वो बच्चे आ जाते हैं और बरगद का पेड़ कहता है कि हे बच्चे, क्या तुम लोग मेरे जीवन का जो प्रश्न था वो पूछ कर आए हो। तभी दोनों बच्चे कहते हैं कि आपका भी उत्तर मिल चुका है, यानी शंकर भगवान ने आपके लिए कहा है कि आप इससे पहले एक बहुत बड़ा महात्मा थे, जो कि ज्ञान की बात लोगों को बताया करते थे, परंतु आपने बहुत अच्छी ज्ञान की बात लोगों से नहीं बताई। यानी आप ज्ञानी तो बहुत थे पर बहुत कम लोगों को ज्ञान दिए, इसीलिए आप इस जन्म में कष्ट भोग रहे हैं। तभी वो पेड़ कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तभी बच्चे कहते हैं कि आपको जो भी राही यहाँ से आते हैं उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान देना होगा। तभी यानी बरगद का पेड़ कहता है कि तुम लोग मुझसे ज्ञान ले लो और इस जीवन से मुझे मुक्ति मिल जाएगा। बरगद का पेड़ यानी ज्ञान देता है, उसके बाद उसे उस जीवन से मुक्ति मिल जाता है। यानी कहे तो दोस्तों यानी अब उस लड़के के पास इतना धन दौलत और संपत्ति और ज्ञान हो चुका था कि वो लोग पुनः अपने घर आते हैं और अपने माता से सारा कहानी बता देते हैं। दोस्तों जैसे ही उनकी माता सुनती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और बच्चे को भी समझ में आ गया था कि हमारे पापा अब लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि इस दुनिया से जो चला जाता है वो लौट कर नहीं आता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आपके माता पिता अच्छे कर्म किए हैं तो वो आपको लौट कर जरूर मिलेगा, और आपके माता पिता गलत कर्म किए हैं तो वो भी आपको लौटकर जरूर मिलेगा। इसीलिए दोस्तों कभी भी धरती पर अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो। दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पुनः आप लोग से मुलाकात होगी नई कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।